मैं विज्ञान घन स्वरूपी हूँ। मेरे गुण और पर्याय सब ज्ञानमय है, इसलिए मैं विज्ञान घन स्वरूपी हूँ। मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ। मेरे प्रत्येक प्रदेश में ज्ञान ही पसरा हुआ है। जहाँ ज्ञान है वहाँ अनंत गुण है। ऐसा मैं अद्भुत तत्व हूँ। मैं अपनी ही पर्यायों में सदा ज्ञात होता रहता हूँ, क्योंकि मेरी प्रत्येक अवस्था में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं द्रव्य से, गुण से, पर्याय से ज्ञान स्वरूप हूँ। इसलिए मेरा विस्तार चैतन्य सत्ता से बाहर कहीं नहीं है। ऐसा मैं विज्ञान घन हूँ। ज्ञान में चाहे जितने भी गेयाकार झलके, वह कभी भी अन्य रूप नहीं होता। ऐसा मैं विज्ञान घन स्वरूपी हूँ। निज स्वरूप भक्ति की श्रृंखला में अब अनामी आत्मा की भक्ति विज्ञान घन की धारा को प्रवाहित करते हुए होगी। मैं विज्ञान घन स्वरूपी हूँ, क्योंकि मेरे गुण एवं पर्याय भी ज्ञानमय हैं। मैं अपनी ही पर्यायों में सदा ज्ञात होता हूँ। पर्याय में द्रव्य सदा विराजमान है, क्योंकि पर्याय और द्रव्य अलग अलग नहीं है। मेरी वर्तमान अवस्था का नाम पर्याय है, जिसमें मैं सदैव विद्यमान हूँ। ऐसा मेरा विज्ञान घन स्वरूप है। अपने विज्ञान घन स्वभाव की महिमा आए तो आत्मानुभव हुए बिना न रहे। चूंकि अवस्था में प्रति समय त्रिकाली सत्ता मौजूद है, इसलिए ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की महिमा आए। इसी के लिए निज स्वरूप भक्ति है। यहाँ ज्ञान घन शब्द नहीं दिया है, विज्ञान घन शब्द कहा। वि अर्थात विशेष और पर्याय को विशेष कहा जाता है। विशेष यानी स्पेशल। तो पर्याय में ऐसा क्या खास बात है जो उसे विशेष कहा? अध्यात्म में सामान्य द्रव्य को कहते हैं और विशेष पर्याय को कहते हैं। कहना यह है, पर्याय इसलिए विशेष है क्योंकि उसमें सामान्य सदा मौजूद रहता है। स्पष्ट है, पर्याय अपने से विशेष नहीं हुई, उसमें सामान्य सदा मौजूद है, इसलिए विशेष हुई। सामान्य का स्वरूप ऐसा है जो पलट पलट कर भी नहीं पलटता। वह पर्याय में फैला होने पर भी पर्याय पर्यंत नहीं रहता, अर्थात वह एक समय का नहीं है। ऐसी द्रव्य की महिमा आए। वि अर्थात पर्याय और ज्ञान घन यानी ज्ञान का घन पिंड। मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ, अर्थात मैं ज्ञान से कोटेड नहीं हूँ। मैं ज्ञान का घन, जिसे अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं, जिसकी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई तीनों इक्वल हो, उसे घन कहा जाता है। इस तरह आत्मा के अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे सर्वत्र ज्ञान ही फैला हुआ है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में ज्ञान ही पसरा हुआ है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा के अनंत गुण है। ऐसा मैं विश्व का अद्भुत तत्व हूँ, क्योंकि मैं विज्ञान घन स्वरूपी हूँ। इस तरह निज स्वरूप भक्ति करते हुए इतनी अधिक स्व की महिमा आए कि मेरे जैसा यहाँ कोई नहीं है।
मेरे लिए तो मैं ही परमात्मा हूँ। सारा जगत उस पार है और मैं इस पार हूँ। मेरा विस्तार चैतन्य सत्ता के बाहर कहीं भी नहीं है। वी अर्थात पर्याय। पर्याय में ज्ञान गण यानी मैं ज्ञान का घनपिंड सदा ही अपनी पर्याय में मौजूद हूँ। इसलिए मैं विज्ञान गण स्वरूपी हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा निराला है। मेरी प्रत्येक पर्याय में मैं ही मौजूद रहता हूँ। इसी कारण मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है। इसलिए मेरे अलावा यहाँ अन्य कोई है ही नहीं। सर्वत्र मैं ही मैं हूँ। तब निज स्वरूप की भक्ति का शुभारंभ होता है। मैं ऐसा विज्ञान गण हूँ जहाँ ज्ञान के अतिरिक्त कोई भी फैला हुआ नहीं है। अर्थात पर्याय में सर्वत्र ज्ञान का घनपिंड ही व्याप्त है। स्पष्ट है, ज्ञान सदा ज्ञान रूप ही रहता है, अन्य रूप नहीं होता। ऐसा अंतर्विश्वास अंदर में जागे कि ज्ञान में चाहे लोक जल के, अलोक जल के और कितने ही गेयाकार क्यों न बने, तथापि ज्ञान सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वथा रूप से ज्ञान रूप ही रहता है, अन्य रूप नहीं होता। ज्ञान कभी भी ज्ञेय रूप नहीं होता। ज्ञान अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करता, अर्थात अपने स्वभाव से बाहर नहीं जाता। जैसे नारियल का पानी नारियल में ही रहता है, वह अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। इसी तरह ज्ञान भी सदा अपने ही द्रव्य, गुण, पर्याय एवं प्रदेशों में रहता है। ज्ञान की मर्यादा उसके असंख्यात प्रदेश है। इसके अलावा वह अन्यत्र कहीं नहीं जाता। जिस तरह आँख अपने ही क्षेत्र में रहकर अर्थात अपनी मर्यादा में रहते हुए शरीर के साथ अभेद रहती है, इधर से उधर घूमते हुए भी आँख अपना क्षेत्र नहीं छोड़ती और दूर दूर तक सब कुछ जान लेती है। इसी तरह ज्ञान भी आत्मा के साथ अभेद रहकर अर्थात अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हुए निरंतर अपने को ही जानता है। इसलिए मैं विज्ञान गण हूँ। मैं कैसा निराला तत्व हूँ, न कहीं जाता हूँ और न कोई मुझ में आता है। मैं सदाकाल अपनी ही मर्यादा में रहता हूँ, इसलिए विज्ञान गण स्वरूपी हूँ। अपने द्रव्य, गुण, पर्याय, प्रदेशों को छोड़कर कहीं जाता नहीं हूँ। जैसे पानी वाले नारियल को आपने एक कमरे में रखा, फिर कुछ देर बाद दूसरे कमरे में रखा, फिर तीसरे कमरे में रखा। अब उस नारियल के पानी से पूछो, पहले तू कहाँ था? वह कहेगा, मैं जहाँ था वहीं हूँ। वह नारियल का पानी अपनी मर्यादा में भी है और पलट भी रहा है। इसी तरह ज्ञान का परिणमन भी सतत जारी है और अपने ही असंख्यात प्रदेशों में है। इसलिए विज्ञान गण स्वरूपी मैं सदा अपने अनंत गुण और अनंतानंत पर्यायों में ही व्याप्त रहता हूँ। इससे बाहर जाता ही नहीं, तो मुझ पर कोई प्रभाव आता ही नहीं। ऐसा सबसे न्यारा मेरा स्वरूप है। अपने विज्ञान गण स्वरूप का चिंतन जितना सघन होता जाएगा, उतना उपयोग स्वतः ही पर से हटकर निज में जमता जाएगा। इसलिए अध्यात्म शास्त्र कहते हैं, जितना जितना उपयोग बाहर से हटता जाएगा, उतना उतना विज्ञान गण स्वभाव
जमता जाएगा, अथवा जितना जितना उपयोग विज्ञान गण स्वरूप की ओर ढलेगा उतना उतना पर से हटता जाएगा। इसलिए जहाँ मैं हूँ और जितना मैं हूँ वहीं से भक्ति का प्रारंभ होता है। निज स्वरूप भक्ति अंतर यात्रा है, वह अंदर से ही प्रारंभ होती है। तभी निज स्वरूप भक्ति के तले निज शुद्ध आत्मा का पोषण होता है। जिस तरह आप अपने बच्चों का पोषण करते हो, जब ऐसा महसूस करते हो एक रोटी खिलाने से इसका शरीर पुष्ट नहीं हो रहा, तो उसे 2 रोटी खिलाना शुरू कर देते हो। इसी तरह एक एक नाम का आलंबन लेकर निज स्वरूप की भक्ति करते हुए स्व निर्णय की पुष्टि करना, बारंबार गोलन करते हुए उस निर्णय को पक्का करना। ऐसा महसूस हो सचमुच मेरा पद कितना सर्वोच्च है। अब न बाहर में किसी पद की चाह है और ना ही अंतरंग में किसी पर्याय की चाह है। निज स्वरूप भक्ति में ऐसा आह्लाद आए कि आत्मानुभव का स्वाद आने लगे। इसलिए भजन का आलंबन लेकर भी घोलन कर लेना। विज्ञान घन हूँ मैं, चिन्मय वस्तु हूँ। विज्ञान घन हूँ मैं, चिन्मय वस्तु हूँ। मेरे गुण पर्याय प्रदेश ज्ञानमय ही रहते हैं। विज्ञान घन हूँ मैं। मेरे प्रत्येक प्रदेश में ज्ञान ही पसरा हुआ। जहाँ ज्ञान वहाँ अनंत गुण है। मैं तो हूँ गुणों से भरा। मेरे लिए तो मैं ही मैं हूँ। मेरे लिए तो मैं ही मैं हूँ। मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे लिए तो मैं ही मैं हूँ। मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे गुण पर्याय प्रदेश ज्ञानमय ही रहते हैं। विज्ञान घन हूँ मैं। जगत की सत्ता जगत में है। मेरा अस्तित्व मुझ में है। द्रव्य से गुण से पर्याय से मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ। मेरी प्रत्येक पर्याय में, मेरी प्रत्येक पर्याय में मैं ही व्याप्त रहता हूँ। मेरी प्रत्येक पर्याय में मैं ही व्याप्त रहता हूँ। मेरे गुण पर्याय प्रदेश ज्ञानमय ही रहते हैं। विज्ञान घन हूँ मैं। पर्याय के लक्ष्य से पर्याय विशुद्ध नहीं होती। निज शुद्धात्मा के आश्रय से विशेष में विशुद्धि होती।
ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता, ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता, अन्य रूप नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता, अन्य रूप नहीं होता है। मेरे गुण पर्याय प्रदेश ज्ञानमय ही रहते हैं, विज्ञान घन हूँ मैं। ज्ञान अपनी मर्यादा से बाहर में कहीं जाता नहीं। ज्ञान ज्ञान में ही रहकर ज्ञायक को ही जानता है। इसी कारण मैं विज्ञान घन, इसी कारण मैं विज्ञान घन त्रिकाल चिद रूप रहता हूँ। इसी कारण मैं विज्ञान घन त्रिकाल चिद रूप रहता हूँ। मेरे गुण पर्याय प्रदेश ज्ञानमय ही रहते हैं, विज्ञान घन हूँ मैं। चिन्मय वस्तु हूँ, विज्ञान घन हूँ मैं। चिन्मय वस्तु हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा विज्ञान घन स्वभावी हूँ। मेरा स्वरूप विज्ञान घनमय है, क्योंकि मैं चिन्मय वस्तु हूँ। मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ। मैं ज्ञानमय तत्व हूँ।
मैं चिन्मय हूँ, इसलिए मेरे गुण भी ज्ञानमय हैं, मेरे प्रदेश भी ज्ञानमय हैं, मेरी पर्यायें भी ज्ञानमय है। इसीलिए मैं विज्ञान घन हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि मेरे असंख्यात प्रदेशों में सर्वत्र ज्ञान 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 ही पसरा हुआ है। मेरे गुण पर्याय प्रदेश अनादि अनंत ज्ञानमय ही है। जहाँ मेरा ज्ञान गुण है वहीं दर्शन गुण है, वहीं चारित्र गुण है, वहीं सुख गुण है, वहीं वीर्य गुण है। ऐसे अनंत गुण एक एक प्रदेश में है। इसलिए मैं विज्ञान घन हूँ। इस समस्त जगत में मेरे जैसा कोई भी नहीं। मेरे लिए तो मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सर्वोत्कृष्ट हूँ, क्योंकि मेरी प्रत्येक समय की पर्याय में मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। मेरी हर अवस्था में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं हर समय हूँ। मैं द्रव्य से भी ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं गुण से भी ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं पर्याय से भी ज्ञान स्वभावी हूँ, क्योंकि मैं सदा ज्ञान रूप ही रहता हूँ। मेरा ज्ञान सदा सर्वदा ज्ञान रूप ही रहता है। अनादिकाल से आज तक ज्ञान में जो भी झलका ज्ञान उस रूप नहीं हुआ। इसलिए मैं अन्य रूप होता ही नहीं। ऐसा मेरा विज्ञान घन स्वभाव है।
ज्ञान की यही खासियत है, वह सदा ही अपनी मर्यादा में रहता है। इसलिए मुझे छोड़कर ज्ञान कहीं जाता नहीं, गया नहीं, जाएगा नहीं। मेरे ज्ञान में कुछ आता नहीं, आएगा नहीं, आ सकता नहीं, क्योंकि ज्ञान सदा ही ज्ञान में रहकर परिणमता है। ज्ञान ज्ञान में रहकर ही जानता है। और मेरा ज्ञान अन्य किसी को जानता ही नहीं। वह सिर्फ और सिर्फ मुझे ही जानता है। ऐसा मैं विज्ञान घन स्वरूपी हूँ। मैं त्रिकाल चिन्मय हूँ। मैं चिद रूप ही रहता हूँ। यही मैं हूँ। ऐसा ही मैं हूँ। इतना ही मैं हूँ। मैं हूँ। मैं हूँ। मैं